बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आमने सामने में मैं हूं हामिद रफ़ी ख़ान, डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से। हमारी कोशिश होती है कि हम जो हॉट इशू होता है उस पर बात भी करें, और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे सीनियर एंकर पर्सन डीपीएन टेलीविज़न इमरान मान मेरे साथ मौजूद हैं। और दो तीन हॉट इशू है उस पर बात करेंगे। एक तो है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, और दूसरा जो मिनी बजट आया है उस पर, और एक जेहलम में दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया उस पर हम बात करेंगे। खुश आमदीद इमरान मान आपको प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी हामिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझे आमने सामने में भी बुला लिया और आमने सामने बैठे भी हैं। जी हाँ, बड़ी तो खुशी की आपके बात है। प्रोग्राम का नाम भी ऐसा है। जी जी, तो सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत शुक्रिया। कि अल्लाह पाक ये साल हमारे लिए और पूरी कौम के लिए खुशखबरियाँ लाए, जी हाँ, अच्छी न्यूज़ आए। जी जी, कौम इतनी सैड है हामिद भाई जी जी, कि कोई अच्छी खबर हमें सुनने के लिए मिलती नहीं। जी हाँ, ज़ाहिर है। और हम अफसोस की बात हमेशा है कि हम भी आपको अफसोसनाक की खबरें बता अफसोसनाक रहे हैं। खबरें बता रहे हैं। 4 रुपए पेट्रोल की ऑडियंस कीमत बढ़ मुझे गई अक्सर है। कहते हैं कि कोई खुशी वाली खबरें। मैंने कहा यार आप दुआ करें कि ये 2022 जो है हमारे लिए अच्छा साबित हो और पूरी कौम के लिए खुशहाली लाए और इस कौम में एक नई रूह फूंक दे। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप भी एग्री होंगे कि अल्लाह जी पाक। बिल्कुल, आपकी दुआ है। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और बात कर लेते हैं कि 4 रुपए, तो पहले ये बता दीजिए कि 4 रुपए अच्छा, पेट्रोलियम की कीमतों में ये इजाफा कर दिया गया है। पब्लिक को ना बड़े अच्छे लॉलीपॉप दे रही है ये गवर्नमेंट। जी जी, कुछ दिनों पहले जो पेट्रोल जो है पीछे आया, अब आलमी मंडी में पेट्रोल का ये हाल है कि पाकिस्तान में अगर 60 से 70 रुपीस भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। जी जी, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इस तरह की कमज़ोर हैं और इकोनॉमिक्स के बंदे पता नहीं किस तरह के बैठे हैं, लेकिन बड़े माहिर बिठाए हुए हैं। जी जी, कभी तरीन साहब ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। जी जी, तो पहले असद उमर साहब जो अरस्तू का किरदार अदा कर रहे थे वो भी रह गए, उनसे भी मुल्क ना चला। फिर नए नए उन्होंने दरियाफ्त कभी हफीज़ शेख को ले आते हैं। यहाँ पे एक स्टेज बनाया हुआ किरदार ऊपर नीचे कर देते हैं। अब महंगाई का क्योंकि जो सारा मलबा होता है वो अवाम पे गिर जाता है जी, और अवाम को भुगतना पड़ता है। अब पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है हामिद भाई कि पेट्रोल जब आपकी कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती जी है, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वो चीज़ जब आएगी तो आप तक पहुंचेगी ना। तो जब उसके पहुंचने में एक्सपेंस 10 से 50 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली महंगी अच्छा, हो आप जाएगी। क्या समझते हैं, ये हुकूमत की नाअहली है या डॉलर का कमाल है सारा? अच्छा नहीं, डॉलर तो फ्लक्चुएशन जो है ना, मेरा ख्याल है कि मैं तो अपनी लाइफ में 80s के बाद तो इसे देख ही रहा हूँ। जी हाँ, और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में 80s से पहले, ना इतना कोई सोशल मीडिया एक्टिव था, ना हमारे चैनल्स। एक पीटीवी हुआ करता था, हम देखते थे, फिर वो कोई एसटीएन आ गया, आपको याद होगा जी एक हाँ, जी पुरानी वो हाँ, जो स्टोरीज हैं। तो अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है कि हर मिनट के बाद आप गूगल या इनको सर्च करते हो, आपके पास पूरी दुनिया की लिस्टें आ जाती हैं और जी हाँ, हर एक की आप देख सकते हैं कि किस मुल्क में क्या रेटिंग है और इस वक्त कितने रेट पे चल रहा है। अच्छा, वो तो फ्लक्चुएशन जारी है, डॉलर की भी है, गोल्ड भी ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि गोल्ड से भी पेट्रोल का जी बहुत हाँ, बड़ा तल्लक है चोली दामन का। ये तो आम आदमियों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इतना कसूर ये गवर्नमेंट का भी नहीं होता जितना हम बना लेते हैं। जी हाँ, जब सस्ता होता है तो उस वक्त तो मेरा ख्याल अवाम कोई वावेला करती नहीं है, उस वक्त तो चुप साध लेते हैं। जब महंगाई हो जाती है तो जवाना अवाम जो है वो रोडों पे आ जाती है। महंगाई ज़रूर है इस गवर्नमेंट के दौर में, हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे भी इकदामात किए हैं जिसमें कम से कम मुझे ये लग रहा है कि क्राइम रेशियो पे काफ़ी सारा कंट्रोल है। जिस तरह के इन्होंने बदमाश, माफिया और इनको थोड़ा क्लोज़ किया है और अपने अफसाने बाला को ये ऑर्डर्स हैं। ख़ास तौर पे मैं और किसी की बात नहीं करता, किसी वज़ीर मुशीर की, जो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं वो दिलचस्पी लेते हैं और वो कहते हैं कि यार कम से कम गरीब तक जो है वो इंसाफ पहुंचना चाहिए। जी हाँ, अभी मिनी बजट आया है जी और जी। इसमें अवाम का बड़ा उन्होंने ख्याल रखा है। आपने अगर देखा हो तो, कि सुर्ख मिर्ची जो हम खाते हैं और पूरे पाकिस्तान में खाई जाती है, 3 दफ़ा अच्छा खाना नहीं, पकता है, हामिद भाई, तो वो अब उस पे आपकी आपने टैक्स आप लगाया है, मज़ा अब लेने उस पे लगे हैं। आपने अब टैक्स सुन लगाया लेना, है, लेकिन टैक्स अवाम पे उसका फ़र्क नहीं टैक्स पड़ेगा। टैक्स तो इवन देन के आप तो सुर्ख मिर्च की बात कर रहे हैं, इवन देन की सब्जियों पे भी लगा है जी हाँ, और पोल्ट्री की मसनूआत पे भी लग जी गया है। हाँ, हालांकि पोल्ट्री जो है
पहले मुस्तस्ना होती थी इससे और नहीं होता था। नहीं, आप लेकिन सिर्फ ये बताएं, आप अच्छा बात को नहीं लंबा ना लेकर जाए ना, बात ये बताएं कि ये अवाम पे कोई फर्क पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? नहीं देखें, आम आदमी तो ग्रेजुअली मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, वो अपनी म्यारे ज़िंदगी से बहुत नीचे चला गया है और हम लोगों को ये हमारी बड़ी बैड लक है कि बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसका क्या बनेगा, क्योंकि सिनेरियो इस टाइप का यहाँ सेट हो रहा है। और मैं एक बात आपको वैसे ये चैलेंज से आज इस प्रोग्राम के जो देख रहे हैं व्यूअर्स और सुनेंगे, मैं आपको आज एक बात बता दूं कि ये अब महंगाई का जिन जो है ना, जी, ये अब किसी बोतल में आएगा नहीं। और इसका खान साहब अवाम ये पे भी कोई फर्क बढ़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये अब ये भी बढ़ेगा, है। इसने अब राइजिंग पे ही जाना है, जी, ये वापसी और बैक की तरफ इसका आप बिल्कुल ना सोचें। अच्छा, ये हमारी पब्लिक इस वक्त सॉरी बहुत बैठी है लगा के कि वो आएगा, वो शेर आ रहा है, वो फलां आ रहा है, वो तीर चलेगा तो ये सुख हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये महंगाई अभी मजीद जाएगी, ये हम लोग और आप लोग भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला चल रहा इमरान है। साहब आपने हाल आप देखा है यकीन केपीके करें, में? सॉरी मैं आपकी बात को आप अपनी बात कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी 2-4 मिनट दे दें। जी जी, ईरान हमसे बहुत आगे है, बड़ी तरक्की भी है वहाँ, हर चीज़ उसने भी बनाई हुई है, उसके पास भी एटॉमिक पावर है, चाहे वो अभी छुपा के बैठा है लेकिन उसने बनाई है, अपनी मेहनत की है। वहाँ पे 2 टाइम का खाना चल रहा है खान जी, 2 टाइम का। अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, अपने बच्चे बेच रहे हैं लोग। भूटान, नेपाल, श्रीलंका की ग्रोथ सिविलाइजेशन में आप खोल लें वर्ल्ड में है वो नंबर 1 पे, लेकिन उनके कितने बुरे हालात। मलेशिया, इंडोनेशिया, तरक्की वाले मुल्क भी परेशान बैठे हैं। भाईजान आप तो स्पेन, ऐसे इमरान साहब इटली, बात कर रहे हैं यूरोप, कि अब अवाम अपने मुंह पर खुद जो है वो थप्पड़ मारना शुरू कर दे। आप नहीं पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करें, देखिए मिनी बजट आया, आपने यार ये ज्यादती है हजारों खान जी, चीजें बढ़ा दी मैं आपने। अवाम के साथ खड़ा हूं, मैं भी अवाम हूं, मैं बाखुदा इस बजट के हक में नहीं हूं। अवाम ये सोचने पर अब मजबूर हैं कि हमने खान साहब स्टेप नहीं है। नहीं, बात तो सुने ना जी, तब्दीली को वोट दिया हमने, जी मेरे जी समेत आप सबने लोगों ने दिया, जी, सब और बड़ी अच्छी उम्मीद थी कि मामला बड़े अच्छे होंगे। क्या कोई ये अच्छा बात भी, सूरज हाँ निकलेगा। जी, अच्छा ये बात भी ठीक है अब कि बहुत सारी चीज़ें, घी की कीमत मैं समझता हूँ ठीक है जी, वो क्यों चलेगी ऊपर कि पहले आके $550 फी टन था पाम ऑयल जो हाँ, हम दरामद करते क्योंकि हैं, पाम ऑयल वो हम सारे 1400 आपको पता है कि वो $1400 इंडोनेशिया पे आ गया। मलेशिया से लेते जी हैं, हाँ, अदरवाइज तो हमारे पास जी कुछ हाँ, नहीं है। वो $1400 पे आ गया, मान लिया कीमत 3 गुना बढ़ गई उसकी। भाई बाकी चीज़ें, सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, अंडे और चीज़ें, ये तो अच्छा भाई वैसे पाकिस्तान में पैदा आपस होती की हैं। बात है, मेरा ख्याल है कि सब्जी अभी जो है ना जी। इतनी हाईएस्ट नहीं है। मैं आज मार्केट का सर्वे थोड़ा आज कर रहा था, सॉरी नहीं, ये सॉरी आज ठीक का है लेटेस्ट बता रहा हूँ। भाई, ये ठीक है, लेकिन 100 वही में टमाटर 250 रुपए किलो भी तो खरीदे हैं, 3 केजी जो हैं ओनियंस, प्याज जो हैं वो आपको 100 100 रुपए में मिल रुपीस के रहे हैं। हैं। आलू आपको 2.5 किलो 100 में बिल्कुल मिल मिल रहे रहा है, हैं। बिल्कुल मिल रहा फिर है। आपको मटर भी 80 टमाटर भी 80 टू 60 पे है, तो थोड़ा सा मैं कितने दिन रहेंगे? अच्छा सॉरी, जब शुरू में 250 मैंने वाली देखा चीज जो है तो वो 4 250 महीने में रहती था है। मटर। हाँ जी, मैं बल्कि 250 एक पे दिन था। बैठा हुआ कह रहा कि यार गरीब आदमी की तो आजकल जो हंडिया है ना वो मटर आलू होते लोग हैं। तरसते हैं, 3 महीने इंतजार करते हैं, और जो चीज सस्ती होती है उसके लिए 15-20 दिन होते हैं भाईजान। अल्लाह रहम कोई फरमाए। आपके पास हल अल्लाह है अवाम के लिए कोई, अच्छा इसका हल जो है ना, कि क्या, इसका हल किस ये तरह है ये ठीक होगा कि मामला? हल तो अब क्योंकि अवाम जो है वो दोनों हाथ उठा के हर वक्त हुकूमत को कोस रही है जी, और हुकूमत के जाने की हर वक्त दुआएं करती है कि यार ये आज रात हुई है, सुबह शायद बुलेटिन चल जाए कि ये इनसे माफी मिल जाए। इस तरह की जो है ना माफी तो हालात चल रहे जरदारियों हैं। और नवाजियों से भी हमने मांगी अच्छा है, लेकिन जरदारियों से भी लेकिन माफी मांगी है, सर शरीफों से भी माफी सर मांगी हमने है, तो अब इनसे सर भी हम इसकी माफी मांग तबाही में लेंगे। हमारा भी तो हिस्सा है ना, हम अपने आप को अवाम तो इस तरह ना करें ना। हमने क्या क्या किया? गरीब आवाम का क्या ये हिस्सा है? आपका बिल आ रहा है 10 यूनिट, आपने 100 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, बिल आपका 5,000। आपने कभी ये देखा है कि आप सर मेरे अपने घर नहीं, के आप बिल एक पर मेरा बिल था 2000 जी हाँ, और मुझे जो एफपीए की मद में उन्होंने मुझसे जो लिया है वो 4000 ऊपर डाला, यानी मैंने ये बड़ी 6000। खूबसूरत, ये देखें, ये खूबसूरत जैकेट आपने पहनी, ये आपने खरीदी होगी, इसकी प्राइस फर्ज कर लेते हैं 3,000 रुपया। अब जिस दुकानदार से आप लेके आए उसने आपको रसीद भी दी है, 2.5 माह के बाद इसकी कीमत बढ़ गई,
बिल्कुल बढ़ गई। आप दुकान के सामने से गुजरे होंगे, वो आपको बुलाएगा, भाई इसकी कीमत बढ़ गई है, वो 2000 रुपया वापस और डालें, मुझे दे के जाएं। अच्छा नहीं, ये हो रहा है अवाम में आपकी हाँ नाम पे। सुन लें, अब इसकी तरफ आप आ जाएं। जी ये चीजें होती हैं लग्जरी लाइफ के लिए। आपके जो लग्जरी लोग हैं जिनके पास पैसा है, आप यकीन करें कि उनको तो महंगाई का पता ही नहीं, नहीं, उनको रेट का भी नहीं पता। उनको रेट का भी नहीं पता। तो इवन देन जब वो लोग हंसते हैं ना कि हमारे कुछ हुक्मरानों के बच्चे, कभी वो अंडों को किलो के हिसाब कह देते हैं और हाँ जी हाँ जी हाँ टमाटरों जी, को दर्जन के दर्जन की हिसाब। रेटिंग में ले आते हैं। तो वो उनको पता ही नहीं है, उनको क्या पता कि यही सब तो बात है अच्छा कि नहीं, हम लोग वो वोट भी उन गरीब लोगों का को देते हैं दर्द जिनको हम, हमारे मसाइल हाँ का जी, नहीं हम पता। गरीब का दर्द रखते हैं। अल्लाह पाक लेकिन इस दर्द कौम रखते को हैं, मसाइल का नहीं पता उनको, सर क्योंकि मसाइल, किचन की आइटम कभी खरीदी नहीं है उन लोगों ने। खुदा के लिए हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें। और प्राइसेस जो बढ़ती हैं ना, पूरी दुनिया में इस तरह हो रहा है, फ्लैक्चुएशन, बड़े परेशान हैं। अमेरिका का भी यही हाल है। और हमारी जो बदनसीबी आगे महंगाई से भी ज्यादा है ना, वो है हम में नासिल कौम सारे ही करप्शन की दलदल में उतरे। जिस मुल्क में लॉ और जस्टिस ना हो, वो कौमें तबाह हुआ जाती और ख़त्म हो जाती हैं, उनका नाम लेवा कोई नहीं होता। हम इन चीज़ों से पीछे हटेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आने वाली भैया आपको नस्ल, इंसाफ देने से किसने रोका है? आप गरीब आवाम को दालें सस्ती दें, सब्जियां सस्ती दें, घी आटा चावल सस्ता दें, आप सुई गैस बिजली के बिल कम कर दें, आपको दुआएं आप बात ही मिलेंगी। नहीं समझ रहे। आपको दुआएं बड़े मिलेंगी। मगरमच्छ मुझे बताएं, कौन सा जो इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन सा जो बड़े बड़े जो स्टॉकर्स हैं, वो कहां पकड़े गए? मुझे बताएं आप, किसी जगह एक बताएं। आज तक इस 3 से 4 साल में कभी न्यूज आई हो? फेक न्यूज चलवाते हैं। ओ भाई, हमारी भी पुलिस तो है बरादरी में जो, लिफाफाइज्म बैठा है ना भाई, भाई पुलिस जो है, उनको भी तो मना करें। जो पुलिस है वो अगर मुजरिमों को नहीं मैं पकड़ती, आपसे पूरा एक ये प्रोग्राम बात करना आपकी ठीक चाहूंगा है कि बात मैं और कि आप करेंगे। जी एक ऐसी हमारे पंजाब की यूनिवर्सिटीज हैं जो बैकबोन है इस पंजाब की एग्रीकल्चर की। 3 यूनिवर्सिटीज हैं, जी जी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, एक एरिड पिंडी, और एक जो एग्रीकल्चर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान। जी। ये तीनों बैकबोन है इस पंजाब की, क्योंकि पंजाब बेस करता है एग्रीकल्चर पर। लेकिन आपने कभी इसकी खबर सुनी यार? कभी हमें हमारे किसी होस्ट ने की? बड़े बड़े जो हैं होस्ट, वो कभी कबाखानों में छापे मार रहे हैं, कभी जनाब वो अपना ऑयल जाली बना। ओ खुदा के बंदो, उन चीजों पे करें जिनके इमरान पीछे साहब, माफियाज बैठे इमरान हैं। साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, महंगाई होगी ना तो इस तरह के वाकयात होंगे, जो दिल हिला देने वाला वाकया जी, आज जेलम में झेलम में हुआ है। बहुत बड़ा हुआ है कि एक माँ ने अपने इतने, यानी देखे माँ वो किस तरह अपने बच्चों के गले काट रही है तेज धार आले के साथ, और फिर उनके अजीज बता रहे हैं कि वो गुर्बत और भूख से तंग थी और उसने ये आखिरी इकदाम किया, उनको काट दिया और खुद भी अपने आप को आग लगा ली। तो यार हमारे लोग जो हैं, अच्छा मैं सॉरी, इसमें थोड़ी सी एक बात, अगर आप 1 से 2 मिनट मुझे दे दें, जी जी कि मैंने देखा है कि इस माशरे में गरीब भी बड़ा सफाक है, चाहे उसकी गुर्बत करवाती है है, या जुर्म उसका ज़ईफ़ी दमा। की सजा उफ, मर के मफाजात। क्या बात, आपने एंड कर दी कि बहुत ज्यादा वो जो है ना, आप अगर ऐसे वाकयात को उठा के देख लेना तो उसमें सरे फरिश्त गरीब ही होगा। इतनी सफाकी कर जाता है कि दिल आज यकीन करें सुबह से रंजीदा है कि साल के पहले दिन ही इस किस्म की न्यूज़ ब्रेक हुई है। हम भी बच्चों वाले हैं, हमें बड़ा कर्ब मियाँ की मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया ना कि दुनिया उत्ते वड्डा जुल्म जिस दा नाम गरीबी, होए मुंह मोड़ के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी। क्या हाँ बात, जी, क्या तो बात। वो बात ये है कि ये भाई, जो औलियाए कराम और उनकी बड़ी बातें हैं, जी हाँ, और इन तक तो मेरा ख्याल है हम पूरी रात भी बैठे तो फिर उनकी बहुत बातें शुक्रिया हो गई। इमरान, आप तशरीफ़ लाए और हमने बड़ी बात की। मैं आखिरी बात जो हमने आखिर में की है, इसमें मेरे समेत आप सब लोगों को सोचना चाहिए। एक हदीस मुबारक भी है कि जब शोरबा बनाने लगो तो पानी ज़्यादा डाल लिया करो, ताकि आपके पड़ोसी को भी उसका थोड़ा सा हिस्सा चला जाए। मेरे समेत सारे लोग सुभान जो हैं, अल्लाह। कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैं, इमरान मान और हम सब दोस्त आइंदा ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। अपना और अपने तमाम दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हामिद रफ़ीक खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।